जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी की भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। भारत देश में उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर हिंदुओं की आस्था का मुख्य केंद्र में से एक माना जाता है। उड़ीसा के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान पुरी में हर साल भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ निकाला जाता है। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ी शुक्ल पक्ष की दूज के दिन भव्य तरीके से निकाली जाती है। इस बार की रथ यात्रा 27 जून 2025 यानी कि शुक्रवार के दिन है। रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई बलभद्र जी और छोटी बहन सुभद्रा के साथ अलग अलग रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। जगन्नाथ पुरी में रथ यात्रा के लिए रथ हर साल नए बनाए जाते हैं। इस रथ यात्रा से जुड़ी कई ऐसी परंपराएं हैं जो कि प्राचीन काल से निभाई जा रही है और आज भी इन परंपराओं को पूरी श्रद्धा के साथ निभाया जाता है। जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के लिए जो रथ तैयार किया जाता है उसकी लकड़ियाँ किसी आम कुल्हाड़ी से नहीं बल्कि सोने की कुल्हाड़ी से काटी जाती है। इस रथ को बनाने में लगभग 2 महीने का समय लगता है और इसकी शुरुआत अखात्रिज के दिन से हो जाती है। सभी रथ नीम की पवित्र और परिपक्व लकड़ियों से बनाए जाते हैं जिसे दारू कहते हैं। रथ बनाने के लिए सबसे पहले लकड़ियों का चुनाव किया जाता है और वन विभाग के अधिकारियों को मंदिर समिति के लोग सूचना भेजते हैं कि उन्हें रथ के लिए लकड़ियां काटनी है। इसके बाद मंदिर के पुजारी को जंगल में जाकर उन पेड़ों की पूजा करते हैं जिनकी लकड़ियां रथ बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली है। उस पेड़ों पर सोने की कुल्हाड़ी से कट लगाते हैं। कट लगाने से पहले सोने की कुल्हाड़ी को पहले भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा से स्पर्श कराया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। खास बात यह होती है कि रथ को बनाने में किसी भी प्रकार की धातु का कतई प्रयोग नहीं होता है। जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं तब छर पहनरा नामक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। इसके तरह पूरी शहर के गजपति राजा पालकी में यहाँ आते हैं और इन तीनों रथों की विधिवत पूजा करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र जी तीनों की मूर्तियों में किसी के हाथ पैर और पंजे नहीं बने हुए। यह मूर्तियां अपूर्ण है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा यह है कि प्राचीन काल में इन मूर्तियों को बनाने का काम भगवान विश्वकर्मा कर रहे थे। उनकी यह शर्त भी थी कि जब तक मूर्तियों को बनाने का काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक उनके कक्ष में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन राजा ने उनके कक्ष का दरवाजा खोल दिया। तब भगवान विश्वकर्मा जी मूर्तियों को बनाना बीच में ही छोड़ दिया। तब से मूर्तियां अधूरी रह गई जो कि आज तक पूरी नहीं हो पाई है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के लिए भगवान जगन्नाथ जी, भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलभद्र जी का रथ, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ जी का रथ होता है। इसे उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जाता है। बलभद्र जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं जिसका रंग लाल और हरा होता है। बलभद्र जी के रथ की ध्वजा को उनानी कहते हैं। जिस रस्सी से रथ खींचा जाता है उसे वासुकी कहलाता है। बहन सुभद्रा के रथ को पद्म रथ कहा जाता है जो काले या नीले और लाल रंग का होता है। सुभद्रा जी के रथ ध्वज को नंदी बीक कहते हैं। रथ खींचने वाली रस्सी को सुवर्ण चूड़ा कहते हैं, जबकि भगवान जगन्नाथ जी के रथ
को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं। इसका रंग लाल और पीला होता है। रथ पर जो ध्वजा है उसे नंदी घोष कहते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का रथ बलभद्र जी और सुभद्रा जी के रथ से बड़ा होता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दूज की तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल नगाड़ों, तुरही और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिन्हें रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है वह भाग्यवान माना जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर पुरी नगर से रथ यात्रा करीब 3 से 4 किलोमीटर का सफर तय करती है। गुजरते हुए यह रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा जी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। गुंडीचा भगवान की मौसी का घर है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होकर प्रभु के दर्शन करने से भक्तगण को सभी पापों से छुटकारा मिलता है। साथ ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। बोलो भगवान जगन्नाथ जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।